आर्यन और ज़ारा की ज़िंदगी बचपन से ही अलग राहें चुनती गई। जहां आर्यन मुश्किलों के बीच अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां ज़ारा सिर्फ बर्बादी का एक नया रूप बन चुकी थी। आर्यन बचपन में बहुत मोटा था और इसी मोटापे और इसी वजन के कारण उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। लेकिन वह अपनी हंसी और दोस्ती से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे क्लास के टीचर, स्कूल के लोग और बाकी लोगों से दोस्ती करके वह क्लास और स्कूल का सबसे फेवरेट बच्चा बन चुका था। और एक तरफ से क्लास की लड़कियां भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और स्कूल उसके लिए एक एस्केप बन चुका था जहां वह जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ उसे घर की सारी तकलीफ़ों का असर नहीं होता था। ज़ारा दूसरी तरफ एक उलझन थी, एक ऐसी लड़की जिसने स्कूल को नहीं समझ पाया और जिसे स्कूल ना समझ सका। वो हर जगह लड़ती थी, हर जगह झगड़ती थी। जहाँ आर्यन इज्जत कमा रहा था, वहाँ ज़ारा सिर्फ बदनाम हो रही थी। आर्यन कभी कभी उसे समझाता था, लेकिन ज़ारा सिर्फ दुनिया में अपनी ईगो और गुस्से में तक ही सीमित थी। क्लास 7th में आर्यन की दोस्ती बंटी से हुई, एक ऐसा लड़का जो आगे जाके उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया। आर्यन कभी धर्म या जाति से नहीं समझ पाया। वो दोस्ती में ये सब चीज़ें कभी समझ ना सका। यह उसकी मासूमी की निशानी थी, लेकिन आने वाले दिनों में यह मासूमी उसके लिए एक चुनौती बनने वाली थी। 12वीं के बाद आर्यन कॉलेज जाना चाहता था, सपने बड़े करना चाहता था, लेकिन उसकी जेब खाली थी। कॉलेज जाके क्या उखाड़ लेगा, काम धंधा ढूंढ ले, इमरान बिना सोचे समझे ये आर्यन को कह दिया। उस पल आर्यन को अपनी औकात बता दी गई। उस घर में उसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन आर्यन की माँ नहीं मानी। उसने बिना सोचे समझे अपने घर में रखे हुई गहने को गिरवी रख आर्यन को एक मौका दिया ताकि उसका बेटा पढ़ सके और कुछ बन सके। आर्यन के लिए ये सिर्फ कॉलेज एडमिशन नहीं था, ये उसकी माँ का विश्वास था जो उसके दिल में एक नया जुनून जगा दिया। आर्यन का दोस्त बंटी भी 12th के बाद कॉलेज पढ़ने की कोशिश की, बट उसके माँ बाप उसे मना नहीं रहे थे। लेकिन आर्यन ने उसके माँ बाप को कन्विंस किया और बंटी को सेम कॉलेज में लाने की कोशिश करके सफल पाया। यहाँ पे आर्यन और बंटी दोनों एक नया रास्ता चुन लिए और अपने कॉलेज की तरफ एक नई ज़िंदगी बढ़ाने लगे। कॉलेज जाने के बाद आर्यन का असली बदलाव शुरू हुआ। पहली बार उसे आज़ादी मिली थी, लेकिन उस आज़ादी का नया रंग बहुत तेज था। पहली साल में उसने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्कूल बंक करना और शहर पूरा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। रात भर सड़कों पर घूमना, नए लोगों से मिलना और ज़्यादा ज़िंदगी जीने की भूख बढ़ती गई। लेकिन दूसरा साल एक ऐसी कहानी शुरू होती है, एक ऐसी प्यार की कहानी जो इस टाइटल को लव इम्पॉसिबल करार देती है।